हेलो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों 15 अगस्त को ही डेट रखा गया था आज़ादी का। ठीक है, तो इससे पहले सबको आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इसकी 78वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, तो 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम देखेंगे कि क्या कारण था कि 15 अगस्त का डेट चुना गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले कुछ बात करते हैं। जब देश की आज़ादी की बात हो रही थी, उससे पहले एक युद्ध चला था जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसको विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1945 में। इसका कहानी है कि जब यह युद्ध छिड़ा था तो इसमें इंग्लैंड भी शामिल था और वहाँ का उस समय प्रधानमंत्री था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। और वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्लेमेंट इटली। वो ये बात बोलते हैं कि यदि मेरी सरकार, उनका पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, और यदि मेरी सरकार आती है तो मैं इंग्लैंड को वापस खींच लूँगा युद्ध से बाहर। इस बात पर क्लेमेंट इटली का जो पार्टी रहता है वो जीत जाता है। और जब जीत कर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि बताइए कब तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी और भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये पहले तो बोलते हैं कि लगभग जून 1948 तक हम देश को आज़ाद कर देंगे, यानी कि इंडिया को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, और इसी कारण लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय जो जॉर्ज सस्टम राजा थे इंग्लैंड के, उनके चचेरे कजन लगते थे, यानी चचेरे भाई कोई होंगे, वो माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजते हैं भारत में। ठीक है, और जब ये भारत में आते हैं तब तो यहाँ के वायसराय के रूप में कुछ दिन गुजारते हैं। और जब कुछ दिन हो जाता है तो क्लेमेंट इटली जो होते हैं वो पूछते हैं कि बताइए कि वहाँ का माहौल कैसा है और हम लोग कितना दिन के अंदर भारत को सत्ता सौंप देंगे। तो इस पर माउंटबेटन बोलते हैं कि सिचुएशन अभी इतना खराब हो चुका है कि यदि हम लोग 1948 तक वेट करेंगे तो समझिए कि सत्ता देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अभी स्थिति हिंदू और मुस्लिम के बीच ऐसा युद्ध छिड़ चुका है कि आगे चलकर यह गृह युद्ध में परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इन्हें भारत को आज़ाद कर देना चाहिए और इनको सत्ता सौंप देनी चाहिए। इस बात से माउंटबेटन जो होते हैं वहाँ जाते। फिर इटली क्या करते हैं कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो बिल रहता है उसको वहाँ के संसद भवन, इंग्लैंड के संसद भवन में पेश करते हैं और उसके बाद उस पर बातचीत होता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वहाँ का जो राजा होते हैं जॉर्ज सस्टम, वो सिग्नेचर करते हैं और यहाँ लाते हैं। माउंटबेटन एक और बात बोलते हैं कि जे भारत का विभाजन, भारत की आज़ादी होगा वो भारत एक रूप में नहीं आज़ाद होगा बल्कि दो रूप में होगा, जिसमें एक बनेगा राष्ट्र जिसका नाम होगा पाकिस्तान और एक राष्ट्र बनेगा जिसका नाम होगा भारत। अब इनसे पूछा गया था एक बात और कि लगभग बताइए कि कितना, मतलब कौन सा ऐसा तारीख होगा किस मंथ के आसपास हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इनका ऐसे कहना था कि अगस्त सितंबर 1947 तक हम लोग आज़ाद कर देंगे। लेकिन अगर फिक्स्ड डेट जानना चाहते हैं तो हम आपको 15 अगस्त देते हैं। अब बात ये है कि 15 अगस्त इनके लाइफ का क्या ऐसा दिन था जो ये चूज किए थे। तो हुआ था क्या कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल था, उस पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, परमाणु बम, जिसके कारण उसका हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। उस बम के कारण पूरा हिरोशिमा तबाह हो जाता है। उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका फिर इसके एक शहर नागासाकी पर बम गिराता है,
जिसके कारण ये दोनों शहर तबाह हो जाता और जापान को पीछे हटना पड़ता। और इसका घोषणा जो रेडियो के माध्यम से था वह 15 अगस्त 1945 के वहाँ का राजा किए थे। ये डेट इनके लाइफ का सबसे, चूंकि ये जो वर्ल्ड वार था इंग्लैंड के रूप में, इंग्लैंड के तरफ से यह बहुत सारे जगहों पर लीड कर रहे थे माउंटबेटन, जिसके कारण उनके दिमाग में 15 अगस्त जो जापान आत्मसमर्पण किया था, हालांकि ऑफिशियल सितंबर में पूरा मतलब कि ब्यौरा लिखाया गया था कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑफिशियल मतलब रेडियो के माध्यम से 15 अगस्त को बोल दिए थे वहाँ का राजा कि हम अब आत्मसमर्पण करेंगे। ये डेट इनके माइंड में था, इसी कारण इस 15 अगस्त को हम लोग माउंटबेटन रखे थे कि इस दिन भारत की आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन बात क्या था कि रात में एक तरह से 14 अगस्त के रात को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया और भारत सुबह में इसको मनाया। तो इसका वजह था कि जब 15 अगस्त को रखा गया था डेट कि हम 15 अगस्त को आज़ाद करेंगे, तो यहाँ के साधु संत बोले कि 15 अगस्त का दिन अच्छा नहीं है। इसी बीच में दोनों के बीच तालमेल और बातचीत हुआ। उसके बाद कहा गया कि ऐसा करते हैं, हम 14 अगस्त के रात तक सारा जो ऑफिशियल चीज़ है उसको हम फाइनल कर देंगे। और उसी समय क्या होता है कि ये पाकिस्तान को एक दे देते हैं अलग देश के रूप में लिखकर। और माउंटबेटन ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके आधार पर भारत दो भाग में बटा था, एक नाम बना पाकिस्तान और एक बना भारत। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो वो था माउंटबेटन योजना। इनके योजना के आधार पर दो भाग हुआ था। और यही 15 अगस्त चूंकि जापान सरेंडर किया था, इसी डेट को लेकर माउंटबेटन यह भारत की आज़ादी के लिए डेट रखे थे 15 अगस्त। तो इस वीडियो में हम यही स्टोरी बताना चाहते थे कि आखिर क्यों 15 अगस्त को चुना गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।